सोचो तो हर बात है गहरी, मोहब्बत तो एक एहसास है, जिससे हो जाए वो ख़ास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से मैं हूं इकबाल जंजुआ, एक खूबसूरत कहानी के साथ। एक बादशाह रोज़ाना सुबह उठता, बार्बर की शॉप पे जाता, शेव बनवाता, और इस दौरान वो जो बार्बर था वो उसको पूरी कहानी सुनाता, सियासत की कहानी सुनाता, तामीर और तरक्की की कहानियाँ सुनाता, और जो लोग उस बादशाह के बारे में राय रखते थे वो बार्बर उस बादशाह को रोज़ाना सुनाता। बादशाह की रूटीन थी कि वो सुबह उठता, सबसे पहले बार्बर की शॉप पे आता, शेव बनवाता, और इस शेव बनवाने के दौरान पूरे गांव का, ये पूरे ज़िले का जो तजिया होता वो बार्बर उसे सुना देता। वक्त गुज़रता गया और बादशाह ने एक दिन ये सोचा कि ये बार्बर मुझे इतनी ख़ास बातें बताता है कि लोग आके ये बता रहे हैं कि ये बादशाह सलामत सही है, कोई कह रहा है ये सही नहीं है, कोई कह रहा है कि तरक्की कर रहा है, कोई कह रहा है कि तरक्की नहीं कर रहा, कोई कह रहा है कि ये बहुत रहम दिल है, कोई कह रहा है ये सख्त दिल है। यानी जो भी लोग आके उसके बारे में बताते वो बार्बर उस बादशाह को बताता। और इसी तरह तामीर और तरक्की के हवाले से भी कि किसकी क्या पोजीशन है, किसकी क्या पोजीशन है, अवाम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है, ये सारी बातें वो बादशाह को बताता। एक दिन बादशाह ने कहा कि ऐसा करते हैं कि तुम इतने ख़ास बंदे हो, तुम्हारे पास इतनी मालूमात है, मुझे ये वज़ीर मशीर भी ये चीज़ नहीं बताते कि लोगों की राय क्या है, सड़कें कैसी हैं, पानी का क्या सूरत हाल है, बिजली किस तरह से चल रही है, कितने टाइम लोड शेडिंग होती है, गैस किस तरह से लोगों के घर आती है, गाड़ियों में सफ़र करने की क्या पोजीशन है, शहर में सेहत की क्या पोजीशन है, हॉस्पिटल में डॉक्टर किस तरह से ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तालीमी इदारों में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या पोजीशन है, ये मुझे कोई नहीं बताता। लेकिन तुम इतनी बारीकी से, खूबसूरती से ये सब तजिया करते हो और मुझे बताते हो, तो ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें वज़ीर बना देता हूँ और तुम ये मालूमात मुझे बतौर वज़ीर दिया करो। बार्बर बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि अंधा के चाहे दो आंखें। उसने कहा जी ठीक है। बादशाह ने उस बार्बर को वज़ीर बना दिया। जब वो वज़ीर बना दिया तो उसकी रिहाइश वहाँ पे पार्लियामेंट में ही, साथ ही जो वज़रा के हाउसेज है वहाँ दी गई, उसे गाड़ी दी गई, और वो सुबह उठता तो बाहर निकलता, खूबसूरत पक्की सड़क होती, उसके घर में न कभी बिजली जाती, न गैस की लोड शेडिंग होती, न डस्ट होती, न गर्दो गुबार होती। वो बड़े खूबसूरत ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गया। बादशाह हस्बी रूटीन उसी तरह उसके पास आता, डिस्कस करता और मुल्क के हालात हाजरा पे बात करता। कुछ दिन तो वो बादशाह को जो पुरानी बातें थी वो सुनाता रहा, लेकिन करते करते उसके पास बातें ख़त्म हो गई। एक दिन बादशाह ने कहा कि कुछ काफ़ी दिन हो गए, आपने ताज़ा तरीन सूरत हाल मुझे नहीं बताई कि अवाम मेरे बारे में क्या सोच रही है और इस वक्त लोगों के दिल में क्या ख्याल है। उसने कहा बादशाह सलामत, सब कुछ सही है, सड़कें भी पक्की हैं, बिजली की लोड शेडिंग भी नहीं हो रही, गैस भी नहीं जा रही, तालीमी इदारे भी ठीक हैं, सफाई सुथराई भी ठीक है, यहाँ पे हॉस्पिटल भी ठीक है, जिस हॉस्पिटल में भी जाओ बड़े VIP इलाज होता है और लोग बड़े खुश हैं। मुझे कोई मसाइल नज़र ही नहीं आता, मैं आपको कैसे बताऊं। मैं बाहर निकलता हूं, मेरे सामने पार्क होता है, खूबसूरत सड़क होती है, गाड़ियां आगे खड़ी होती हैं, मुलाजिम आगे पीछे काम कर रहे होते हैं, सुबह सुबह सारे सफाई वाले आते हैं और सड़क हमारे उठने से पहले साफ़ कर जाते हैं। बादशाह ज़ोर से हंसा। उसने कहा कि बिल्कुल सही कहते हो तुम, क्योंकि पहले तुम ऐसी जगह पे थे जहाँ पे मसाइल थे, जहाँ पे हकीकी ज़िंदगी थी, और वो तुम्हें नज़र आते थे, तुम्हारे साथ लोग आगे डिस्कस करते थे और तुम मुझे बताते थे। अब तुम ऐसी जगह आए हो जहाँ उन सारी चीज़ों की कमी है, वो सारे मसाइल यहाँ नहीं हैं। यहाँ पे ज़िंदगी आसान ही आसान है, यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती, यहाँ पे बिल ज़्यादा नहीं आते, यहाँ पे पानी साफ़ आता है, यहाँ पे गैस अपनी रूटीन से आती है, यहाँ पे डस्ट गर्दो गुबार नहीं उड़ता, यहाँ पे गाड़ियों के हॉर्न से
ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं होती। अब तुम्हारे पास ना कुछ देखने के लिए है, ना सुनने के लिए है। नाज़रीन, ये खूबसूरत बात हमें ये बताती है कि जो लोग भरे हुए होते हैं, जो पेट भर के खाना खाते हैं, जिनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं, उनको दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल नहीं होता, उनको दूसरों की मजबूरियों का एहसास नहीं होता। जो लोग मजबूर नहीं होते वो सोचते हैं कि कोई भी मजबूर नहीं है। जो लोग सेहतमंद होते हैं वो ये सोचते हैं कि कोई भी बीमार नहीं है। जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं, वो ये सोचते हैं कि गरीब गुर्बत नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है। ये जो मांगने वाले हैं, ये जो सफ़ेद पोश हैं, ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको वो दर्द नहीं होता, उनको वो एहसास नहीं होता। और इसी वजह से वो ऐसे ऐसे भाषण देते रहते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं कि एक गरीब सुनने वाला ये कहता है कि ये जो बातें कर रहा है ये तो मेरी समझ से बाहर हैं। मुझे 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत है, आटा मिलना मुश्किल है, सब्ज़ी यहाँ पे पूरी नहीं होती, गाड़ियों में धक्के खाकर आना पड़ता है, सड़कें हमारी ख़राब हैं, बिजली हमारे यहाँ नहीं आती, गैस यहाँ पे महंगी है, पानी साफ़ पीने को मिल नहीं रहा। और ये शख्स कहता है कि सब कुछ सही है, इसलिए कि उसके पास वो सब कुछ होता है। और दुनिया में वो लोग अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अपने करम के तौर पे चुन कर रखे होते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है और फिर भी वो गरीबों का अगर एहसास करते हैं तो वो ख़ास लोग होते हैं। ये बहुत कम नसीब होता है किसी शख्स को कि उसके पास सब कुछ हो और फिर भी अगर वो गरीबों का ख्याल करे। इससे बड़ी नियामत, इससे बड़ी अच्छाई, इससे बड़ी उनकी जो अल्लाह ताला को पसंद है आदत, मेरे ख़्याल में यही है कि वो पेट भर के खाते भी हैं लेकिन उन्हें गुर्बत भी नज़र आती है। ये चंद लोग होते हैं जिन पे अल्लाह का करम होता है। लेकिन अक्सर हमारे माशरे में जिस जगह पे हम रहते हैं, यहाँ का अरबपति, खरबपति, करोड़पति, बिजनेसमैन, सरमायादार उसको अपने मुलाज़म मजबूर इसलिए नहीं नज़र आते क्योंकि वो ख़ुद मजबूर नहीं होता। उसे पता होता है कि यहाँ पे सब सही हैं, क्योंकि वो ऐशी में होता है, उसे सब कुछ मिल रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि सबको सब कुछ मिल रहा है। अगली ये खूबसूरत कहानी तक J.Inspire से इकबाल जंजुआ को इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।